हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अभिहु चैप्टर में से अभिहु की रचना के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में भी शायद कभी एक पोर्शन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अभिहु की रचना करने के बारे में हम पहले कुछ बेसिक भी जान लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें ये अभिहु का प्रतीक है। इसमें जो अवयव होते हैं वो जैसे A11, A12, A13, A21 अभी लिख रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें जो इस रूप में होते हैं, जो इस रूप में ऐसे, इनको पंक्तियाँ बोलते हैं, पंक्तियाँ। और जो इस रूप में होते हैं उन्हें स्तंभ बोलते हैं। जो ऐसे हैं ये हैं जो ऐसे 1 2 3 पंक्तियाँ हो गई, और 1 2 3 तीन ही कॉलम है इसमें। तो जो ऐसे रहेंगे, ऐसे वो पंक्तियाँ वो कॉलम रहते हैं। और जो ऐसे होते हैं, ऐसे ये पंक्तियाँ होते हैं। और ऐसे जो ऐसे हैं, ऐसे नहीं दिए हैं, ऐसे ये कॉलम होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ 1 है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ 1 लिखे हैं, यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 कर दिए हैं। ये 1 है, यहाँ 3 कर दिए हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए यहाँ पर 1 ही 1 रहेगा। और ये दूसरी पंक्ति, इसलिए यहाँ 2 2 है। और ये तीसरी पंक्ति है, इसलिए यहाँ पहले 3 ही 3 होता है। तो आप लोग जानते हैं इसको m क्रॉस n के रूप में लिखते हैं, जो कि m पंक्ति है और n स्तंभ है। इसे m पंक्ति को m या i से भी प्रदर्शित करते हैं, या n को j से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि ऐसे जो होगा ये पंक्ति होती है, और ये है, इसमें 3 पंक्तियाँ, इसमें 3 कॉलम है। और यहाँ पर 2 क्यों कर दिए गए, यहाँ 3 क्यों कर दिए? क्योंकि ये दूसरा कॉलम है, इसलिए यहाँ 2 2 रहेगा। ये पूरा दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, और ये पहला कॉलम, इसलिए यहाँ पर 1 होगा। इसको AIJ के रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये आई जो होता है ये पंक्ति होती है, और जो होता है वो कॉलम होता है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 क्रॉस 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ I + 3J द्वारा परिभाषित है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर m क्रॉस n के रूप में ये दिया है 2 क्रॉस 2। तो m को पंक्ति कहते हैं, n को स्तंभ कहते हैं, आप लोग अभी बताया ही है। और ये भी बताया है कि m के स्थान पर इसे I भी कहते हैं और इसे j भी कहते हैं। तो यहाँ पर m के स्थान पर कितना है? m मतलब I के स्थान पर 1 2 है, 1 2 है। और n के स्थान पे मतलब j के स्थान पर 1 2 ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 देकर 3 क्रॉस 5 हो जाता, या 3 क्रॉस 6 हो जाता, 3 क्रॉस 6 हो जाता। तो यहाँ पर I बराबर हम लेते हैं, I आगे है मतलब कि m आगे है। तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाता, और यहाँ पर j बराबर 1 2 3 4 5 हो जाता। और इसमें हो जाता, इसमें I बराबर 1 2 3 ही रहता, और j बराबर 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसमें जो संख्या आगे रहेगी उसे पंक्ति कहते हैं, और जितनी बार लिखा होगा उतनी बार हम 1 से वहाँ तक जाएंगे। जैसे यहाँ 2 लिखा है, इसलिए 1 से हम 2 गए हैं, और जैसे यहाँ j भी 2 है, इसलिए यहाँ भी गए हैं। तो इसको ऐसे लिखना, a बराबर हम मान लेते हैं
हमको इस रूप में अवयव निकालने हैं कि इसमें 2 पंक्ति रहेंगी और 2 ही स्तंभ रहेंगे, इसे ध्यान में देकर, जैसे कि A1 1 रहेगा, A1 2 हो जाएगा और A21 और A22, क्योंकि दो ही पंक्ति रखनी है और 2 ही स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया, दूसरा पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम हो गया। तो हमको ऐसे ही अवयव निकालने हैं इससे, इसके स्थान पर ऐसे रखकर। तो चलिए हम यहाँ पर I प्लस 3j, तो यहाँ पर पहले रखेंगे I बराबर 1, I इक्वल टू 1 और j बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे I पंक्ति है इसलिए 1 रखेंगे और j स्तंभ है इसलिए यहाँ पर भी 1 रखेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का पहला अवयव है। तो यहाँ पर रख देंगे I के स्थान पर 1 और 3 और j के स्थान पर 1, तो इंटू कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, A11 निकल आया। A12 पहली पंक्ति इसलिए 1 होगा, दूसरे स्तंभ है इसलिए यहाँ 2 होगा, तो I बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पर I बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर ये लिख दिया है। इसके बाद ये लिखेंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं बस। तो यहाँ पर A बराबर A1 रखेंगे क्योंकि ये पहली पंक्ति है और 2 रखेंगे क्योंकि दूसरा स्तंभ है। तो चलिए, तो j के स्थान पर 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर हो गया I प्लस 6 प्लस I 3 दूनी 6 हो गए हैं और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई, हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब दूसरी पंक्ति है इसलिए I बराबर 2 होगा और पहला कॉलम है ना इसलिए j बराबर 1 होगा, तो 2 I बराबर 2 हो जाएगा और j बराबर 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 मतलब कि 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम है इसलिए I बराबर भी 2 होगा और j बराबर भी 2 होगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं, I बराबर 2 और j बराबर 2, तो 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो चलिए हमारे अवयव निकल कर आ गए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, हम इसको बना लेते हैं इस रूप में। तो A11 कितना आया है, A11 4 आया है, A12 7 आया है, A21 5 आया है, A22 8 आया है। तो यही हमारा 2 क्रॉस 2 का एक अवयव बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार सभी आप लोगों को बनाना और भी होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नहीं समझ में आया होगा तो अगले में समझ में और ज़्यादा आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन, एक 3 क्रॉस 2 क्रम का अवयव बनाए जिसके अवयव I j इक्वल टू 1/2 मॉड I माइनस 3j से प्राप्त होते हैं। तो हमने कहा था ना कि जैसे m क्रॉस n के रूप में दिए हैं, ये 3 क्रॉस 2 के रूप में दिए हैं और m को हम I भी कहते हैं ना, I और इसको j, मतलब ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होते हैं। तो हमने बताया था जो आगे होगी उतनी संख्या 1 से चलेंगे, जैसे 3 है तो यहाँ 1 2 3 चलेंगे और कॉलम कितने होंगे, कॉलम 2 होंगे, तो j बराबर यहाँ पर 1 और 2। तो चलिए हम बनाते हैं एक अवयव। तो ऐसे कर लेंगे, इसमें अवयव का प्रतीक है जो कि ये, तो यहाँ पर A11, ध्यान रखना कि कॉलम 2 ही रहेंगे, A12 दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई A11, और दूसरी पंक्ति हो गई A22, ये तीसरी पंक्ति हो गई A31। अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम होगा इसलिए A32। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर AIJ
1/2 I माइनस 3j। तो यहाँ पर I बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर, तो I बराबर 1, A 1 1, I बराबर 1 और j बराबर 1, क्योंकि पहली पंक्ति है और पहला कॉलम भी है और पहला रो है। तो चलिए हम निकालते हैं इसको। तो 1/2 3 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 मॉड 1 माइनस 3 1/2 मॉड माइनस 2। आपको ये भी बता दें कि मॉड के अंदर कोई संख्या माइनस होती है, जब उसको बाहर लाते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, या जिसके अंदर प्लस हो गया उसको बाहर निकालेंगे तो वो प्लस ही रहेगी। लेकिन अगर इसके अंदर कोई संख्या माइनस में है, उसको बाहर निकालेंगे तो वो माइनस से प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर ये 1 1 1 आ गया है। तो यहाँ पर अब पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति इसलिए 1 होगा, दूसरा कॉलम है, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, जे बराबर इक्वल टू, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 और जे बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 3 इंटू 6, 3 3 2 6, हाँ, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा। अभी हमने बताया कि मॉड से कोई संख्या बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर A12 का मान कितना हो जाएगा 5/2। अब दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी पंक्ति के लिए हम निकालते हैं। दूसरी पंक्ति के लिए I बराबर 2 होगा और J बराबर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम का दूसरा अवयव है, दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम का, और दूसरी पंक्ति इसलिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है ये, इसलिए Z बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, I बराबर और 3 बराबर 1 रहेगा। तो 1/2 2 माइनस 3, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3 इंटू 3 और 3 माँ से 2 -3 से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, जो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो A22 ना। तो चलिए इसे हम निकालते हैं। ये दूसरी पंक्ति इसलिए 2 है, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम है कॉलम है और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, इसलिए यहाँ पर भी J बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 माइनस 3 2 1/2 2 3 2 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 और 2 में से -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। अभी पता है कि मॉड से संख्या मॉड के अंदर माइनस होता है तो बाहर प्लस हो जाता है, तो 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। अब तीसरी पंक्ति निकालेंगे, तीसरी पंक्ति के लिए निकालेंगे तो देख सकते हैं A31 ना, A31 होगा, क्योंकि तीसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम है और तीसरी पंक्ति का पहला ही अवयव, इसलिए 1 होगा J बराबर। तो I यहाँ पर I बराबर 3 होगा, क्योंकि तीसरी पंक्ति है और पहला कॉलम है, इसलिए I बराबर, और इसलिए J बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर तो 1/2, यहाँ पर 0 तो 0 0 0, और यहाँ पर A32 तीसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम है, इसलिए यहाँ पर I बराबर 3 होगा और J बराबर 2 होगा, तो 1/2 3 3 2 6, तो मैंने 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, और इनटू 1/2 है ही, यहाँ पर मॉड में है ना, इसलिए तो मॉड में है -3, तो मॉड से बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3/2 हो जाएगा।
तो चलिए ये अवयव निकाल कर आ गए हैं, बस इन्हें हमें व्यवस्थित इसी में रख देना है और हमारा 3 क्रॉस 2 क्रम का एक अवयव बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसे रख देते हैं यहाँ पर। इसको आप नीचे लिखेंगे ए इक्वल टू, चलिए हम आपको इसमें समझा दे रहे हैं आगे। तो यहाँ पर ए बराबर इक्वल टू A11 कितना आया है, A11 यहाँ से देख लीजिए 1 आया है। A12 कितना आया है, A12 5/2 आया है ना। A2 1/2 आया है। A21 हाँ, और A22 2 आया है, और A31 0 आया है, और A32 3/2 आया है। तो ये देख सकते हैं 0 आया और ये 3/2 आया। ए इक्वल टू, यही हमारा 3 क्रॉस 2 क्रम का अवयव बनकर तैयार होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोगों को और जो सवाल आए उससे निकाल लेना है, ऐसे ही सेम प्रोसेस करके। तो शायद आप लोगों को समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट देख सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एक अवयव में 10 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने एक, अब ये है, मान लिया कि इसमें 10 अवयव है, मतलब कि 2 क्रॉस 2, माना इसमें 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस 5, क्योंकि 5 दूनी 10 हो गए, इसमें 10 अवयव होंगे ना, 2 क्रॉस 2। मान लीजिए एक अवयव ऐसे हो सकता है, 2 पंक्ति होंगी, क्योंकि आई है 2 पंक्ति होंगी, और पीछे जे होगा, 5 कॉलम है, तो 5 स्तंभ होंगे। तो A11, A12, A13, A14, A15। यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया था, इसलिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको, जैसे कि A11, A12, A13, A14 और A15। और यहाँ पे हो जाएगा A21, A22, A23, A24 और A25। तो ये इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 ही पंक्ति हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम हैं। तो इसी प्रकार 2 क्रॉस 5 का बन गया है, जैसे कि 2 क्रॉस 5 का इसी प्रकार इसमें 5 क्रॉस 2 मतलब 5 पंक्तियाँ होंगी और 2 स्तंभ हो गए। इसी प्रकार इसमें 10 पंक्तियाँ हो सकती हैं और 1 स्तंभ हो सकता है। इसी प्रकार इसमें एक पंक्ति हो सकती है और 10 स्तंभ हो सकते हैं। तो इसके संभव क्रम, तो इसके संभव क्रम में आप क्या लिखेंगे, लिख देंगे इसके सभी संभव क्रम, लिख देंगे इसके सभी संभव क्रम, इसके सभी संभव क्रम 2 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 2, 10 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 10। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि ए इक्वल टू अवयव में 2 5 9 -7 और ये है 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17 है,
17 है। तो बताइए अवयव का क्रम क्या होगा। तो आप लोगों को बताएं हम अभी कि ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये पंक्तियाँ होंगी 1 2 3। स्तंभ कौन से होते हैं, एक स्तंभ हो गया ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो पंक्ति को आगे लिखते हैं और स्तंभ को पीछे लिखते हैं, तो ये 4 हो गया। तो अवयव का क्रम 3 क्रॉस 4 का हो जाएगा। और अवयव की संख्या तो बस इसको इंटू कर देना है, 4 टाइम 12, इसमें 12 अवयव होंगे। और इसमें पूछे A12 A13, हाँ तो यहाँ पर A13 इसको आपको इतना ईजी समझा देंगे कि आप लोग देखते ही इसको समझ जाएंगे। A13 मतलब पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। तो इसमें पहली पंक्ति कौन है, पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति ये है। और तीसरा स्तंभ कौन सा है, तीसरा स्तंभ ये है। पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ ये है और पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ होगा और तीसरा ही अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा ही अवयव होगा। तो इसमें ये हो जाएगा 19। पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम होगा और पहली पंक्ति का तीसरा ही अवयव होगा। जैसे कि पहली पंक्ति हो गई, तीसरा कॉलम हो गया और पहली पंक्ति का तीसरा अवयव है। इसी प्रकार A12 पहली पंक्ति होगी, दूसरा कॉलम होगा और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। ये A3, इसमें A3 निकालना है, A3। इसमें तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरा कॉलम हो गया। तीसरी पंक्ति में यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है तो उसको इसके बाद जो लिखा होगा उसी पंक्ति का, जैसे 3 है यहाँ तो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव हमें काउंट कर लेना है। तो तीसरी पंक्ति 1 2 3, तीसरा अवयव ये -5 हो जाएगा। इसी प्रकार A124 निकालना है। जैसे हमें तो 2 दूसरी पंक्ति है तो हमें कौन सा अवयव 4 निकालना है, चौथा। तो गिन लीजिए दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कौन सा, 1 2 3 4, 12 हो जाएगा। और A23 तो देख सकते हैं दूसरी पंक्ति हो गई है, दूसरी पंक्ति का और तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव तो कौन सा होगा, दूसरी पंक्ति 1 2 3 5/2। तो बस यही इसके अवयव निकल आए। और अवयव का क्रम तो तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति हैं इसमें, 1 2 3 और 4। तो ये अवयव क्रम हो गए, अवयव की संख्या इसको इंटू कर देना तो 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।